बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब घर में कुछ भी ना हो बनाने को, ना कोई सब्ज़ी, ना दाल, ना चिकन, ना गोश्त, तो ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बनाएं जो बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो यकीनन अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप बार बार इसको फरमाइश पे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 5 से 10 मिनट में बनने वाली ये इजी सी रेसिपी है जो आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम बना सकते हैं और इसको खा सकते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। उसमें हम शामिल कर देंगे आलू। आलू मैंने यहाँ पे 3 अदद लिए हैं, उनकी कटिंग करके उसको इस तरह से स्लाइस में कट करके हमने ऑयल में डाल दिया। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर आपने आलू शामिल करने हैं इसमें। अब आलू को आपने इतना पका लेना है कि इन पे थोड़ा सा जैसे फ्राई करके कलर आता है, तो हमने इसको फ्राई करना है और थोड़ा हल्का हल्का इस पर सुनहरी सा कलर आ जाए तब तक हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आलू जो हैं जितने हमें चाहिए थे उतने डन हो चुके हैं। ज़्यादा आपने इनमें चम्मच नहीं चलाना वरना आलू जो है टूट सकते हैं, और थोड़ा सा आपने आलू को काटते हुए मोटा इसका साइज़ रखना है, बहुत ज़्यादा आपने पतले स्लाइस नहीं करने। अब यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं इसमें लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन के पेस्ट को हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसमें पका लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब लहसुन को 1 से 1.5 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में मैं शामिल करूंगी सबसे पहले नमक। हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिए, जितने आप आलू ले रहे हैं उस हिसाब से। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाली है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च की है। 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे कश्मीरी मिर्च, कलर के लिए। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी का पाउडर यहाँ पे यूज़ किया। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, और ये जो धनिया पाउडर है इसकी जगह आप साबुत धनिया हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया। चिली फ्लेक्स हम इसमें चटपटा इसको करने के लिए, इसको तीखा करने के लिए डाल रहे हैं, वो ऐड कर दी। उसके बाद हमने इसको हल्के से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा हम चम्मच नहीं चला रहे इसमें क्योंकि आलू जो हमारे टूट जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। मेरे पास छोटे साइज़ के 3 टमाटर मैंने लिए हैं। बड़े हों तो आप 1 या 2 से भी, यहाँ पे अगर इतनी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 1 या 2 आप टमाटर का पेस्ट बना लीजिए लेके, और उसको फिर इसमें ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारी रेसिपी तकरीबन डन हो चुकी है। बस हमने इसको टमाटर का जो पानी है उसको ड्राई करना है, और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको बेवक्त भूख लगी हो और कुछ भी ना हो घर में या सालन ना बनाओ तो आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें हरी टमाटर का जो पानी था वो ड्राई हो गया है। इसमें हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको कवर कर लेना है। कवर करके हल्की फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया है। अब 1 से 1.5 मिनट गुजरने के बाद कवर को हटा लेंगे। इसको एक दफ़ा चम्मच चला के हम देख लेंगे कि हमारे जो आलू हैं वो तकरीबन डन हो चुके थे, लेकिन एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो हमारी मज़ेदार और स्पाइसी आलू मसाला की जो रेसिपी हो रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया। हरे धनिया से इसको गार्निश कर लीजिए और हमारी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और हमारी जो मज़ेदार सी आलू की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।